दोस्तों एक्सरसाइज 13.1 का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो नहीं आए तो पसंद करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। आइए इसको पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फिगर ये कहता है कि आप पहले एक देखिए घन बनता है तो कभी भी आप घन के लिए ऐसा एक चित्र बनाते हैं। आपको इस पर कहा जाए कि अर्धगोलाकार आरोपित कीजिए या फिर कहाँ है इसमें कि घनाकार ब्लॉक पर अर्धगोला रखा है, तो जो इसमें गोला रखा जाएगा इस पर अर्धगोला ऐसे, तो आपको इसमें रियल पहचान होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही है, लेकिन आप जानिए कि इसमें भी एक अर्धगोला, और क्योंकि घन बनता है तो ऐसे बनता है और ये भी बनता है और यहाँ से ये सटा दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। अब आपको घन बनाया ठीक से लग रहा है। इसमें भी पूरी तरह आपको समझने में दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपको पूरी तरह से इसमें बात बता नहीं गया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास खाली बताया गया है कि 7 सेंटीमीटर है। ये वाला भाग 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस पर भी तो एक गोला आरोपित है, तो इसका इस तरफ का भाग लेंगे तो इसमें से एक अर्धगोला और तो कटेगा, दूसरा वाला भाग से अर्धगोला एक कैसे बनेगा, तो आपको यही देखना है क्योंकि इसमें से भी गोला भाग बन रहा है तो इसका ऐसे बन जाए और इसका ऐसे। तो यही समझने के लिए क्या करेंगे, इसको अधिकतम व्यास दिया है तो हम तो त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास के आधे को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर अर्धगोले का व्यास दिया है हमें 7 तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि आधे को हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहाँ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, घन का क्षेत्रफल। उसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तभी हमारा आंसर आएगा। लेकिन एक अर्धगोला भी बना है दोनों के ऊपर, तो अर्धगोला भी लिखेंगे। तो पहले अर्धगोला का यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, अर्धगोला का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये दोनों को लिखने के बाद माइनस इसमें से कर लेंगे, यानी घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप फिर से यहीं पर देखेंगे, कभी भी बनता है तो ये वर्ग के सहारे बनता है। ऊपर वाला भाग दिखाई दिया है, इसमें भी कभी भी दिखाई देगा तो ऊपर वाला भाग, लेकिन इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो दोनों से मिलकर वृत्त बना है तो हमारा करेक्ट आंसर दे देगा। तो आइए अर्धगोले का अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ठोस का। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम एल मान लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ भुजा बराबर एल से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर या फिर ए से, दोनों में से कोई होता है, ए मान लेते हैं ताकि आपको एल थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो ए मान लिए। तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहेगा तो 6a² होता है। और फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर देखिए 6, तो जितना भुजा होगा उतना ही त्रिज्या व्यास होता है, क्योंकि ये वाला जितना होगा, ये 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये सब होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर रख लेंगे और मान को रखेंगे तो 6 × 7² प्लस यहाँ से 2π में से पाई घटेगा, πr², तो एगो πr² बचेगा। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, माफी जाएंगे, और यहाँ 7 से 49 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 22/7, और ये हो जाएगा आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7/2, तो यहाँ वाला यूज करेंगे तो 7/2 और ये हो जाएगा 7/2। यहाँ से अब गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, अच्छा 4 × 24 5 29, ये हो जाएगा 294। उसके बाद यहाँ पर 7 से 7 कटा देंगे, 2 ले 11 से कटा दें, 11 7 77 होता है, और 77 के आधा होता है 38.5। अब इनको जोड़ देंगे तो 0.5, और ये हो जाएगा 8 × 4 = 12 की 2 हासिल 1, 9 × 3 = 12 1 13 और 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 6वां क्वेश्चन का। वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।